इस टाइप वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोला? तो इस टाइप के फंक्शन को हमने बोला पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, x टू द पावर n। लेकिन अगर यही सेम चीज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो जाए, मतलब कांस्टेंट की पावर अपन क्या कर दें, वेरिएबल कर दें, तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, जिसमें e क्या है? एक्सपोनेंट है। e इज नोन एज व्हाट? एक्सपोनेंट। एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट इज 2.71। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट कितनी ली जाती है? 2.71 ली जाती है, ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए e टू दी पावर x अगर मैं लिख दूं, दैट मींस मैंने इसको कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म में ले आया। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन जो था वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, उसका ठीक ऑपोजिट मैंने यहाँ पर काम कर दिया है, ठीक है, उसका ठीक ऑपोजिट काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अब याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ठीक ऑपोजिट क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। नाउ इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बात की जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x becomes e to the power x only, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इज नथिंग बट e टू दी पावर x only, कोई चेंज नहीं होता, एग्जैक्ट सेम रहता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, आंसर वही रहेगा, e टू दी पावर x ही रहेगा। ये समझने के लिए अपन ने इतना सब कुछ ऊपर लिखा। हालांकि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, हालांकि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। बाकी सब तो अपन ने क्या किया है? समझने के लिए किया है, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी। ऐसे सिमिलरली मेरे पास दूसरा एक फंक्शन आता है व्हिच इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मेरे पास एक फंक्शन आता है व्हिच इज नोन एज लॉगरिथमिक, ठीक है, या फिर इसे लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, एलओजी। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे अपने आपको समझ में आएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पावर्स के बारे में आइडिया देता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट पावर्स, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट पावर्स। भाई किसी भी फंक्शन की पावर क्या रहेगी उसके बारे में आइडिया कौन देगा? लॉगरिथमिक फंक्शन देगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2 टू दी पावर 5, इसके बराबर होता है 32 के बराबर होता है। कैसे निकाला? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 32 आंसर आ गया। अगर इसको लॉग फंक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? देखिए लॉग नंबर 32 बेस में 2, मतलब 2 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए ताकि आंसर क्या आ जाए? 32 आ जाए। तो आंसर क्या आना चाहिए? 5। मतलब 2 की पावर 5 गिव्स 35, 32। दैट मींस यहाँ पर मुझे पता क्या चल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, यहाँ पर मुझे देख के क्या पता चल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस, भाई इसके अनुसार log 32 बेस में 2 आंसर क्या दे रहा है? 5। इसका मतलब 2 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए जो आंसर 32 दे दे? 2 की पावर ऐसी क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, जो आंसर क्या दे देगी? 32 दे देगी। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 5 की पावर 3, सिमिलरली अगर मैं क्या लिखूं 5 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 125। तो इसको log के फॉर्म में क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको log के फॉर्म में करेंगे log 125 बेस में 5 विल गिव यू 3। मतलब जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, उस लॉगरिथमिक फंक्शन के आंसर के फॉर्म में हमें हमेशा क्या मिलती है? पावर मिलती है। उस लॉगरिथमिक फंक्शन के आंसर के फॉर्म में हमेशा क्या मिलती है? पावर मिलती है। ऑलवेज वी विल गेट पावर इन द फॉर्म ऑफ आंसर फ्रॉम ए लॉगरिथमिक फंक्शन। एक लॉगरिथमिक फंक्शन से हमेशा आंसर में पावर ही मिलती है हमें, ठीक है। दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मान लो आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यू हैव टू डिफरेंशिएट log x। आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो पहले अपन ने ये समझा कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। पहले अपन ने ये देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, तो पहले वो देखा। लॉगरिथमिक फंक्शन किसके बारे में आइडिया बताता है? तो हमें किसके बारे में आइडिया बताता है? पावर के बारे में आइडिया बताता है। अब देखिए 2 की पावर 5 थी तो 32 आंसर आया। तो हमने बोला कि log 32 बेस में 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर log के हेल्प से पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। log के हेल्प से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज का आइडिया अपन को होना चाहिए। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अगर अपन से कोई पूछ ले कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर विल बी 1 upon x। आंसर विल बी 1 upon x।
बताइए सबको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं हुए? फटाफट फास्ट एवरीवन। सिर्फ दो फॉर्मूले यहाँ पर अपन को याद होने चाहिए। एक होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x और एक होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। फास्ट यस एवरीवन। ठीक है, जब 1D मोशन और 2D मोशन कर लेंगे ना बेटा, तो वहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन की अपन आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे अलग से। तो अभी तो सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन को पहचानो कि होता क्या है, आइडेंटिटीज जो इसकी होती है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। यस एवरीवन रेज योर हैंड्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो हाउ वी विल राइट दिस एज, हम इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। आफ्टर सॉल्विंग इट ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0। सो द आंसर बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन x टू द पावर 5 प्लस cos x माइनस log x, ये अपन को दे रखा है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा 5x की पावर 4। ठीक है, 5 आगे आ गया, पावर में -1 हो गया, फिर प्लस cos x का हो जाएगा माइनस sin x, एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, सो दिस विल बी द आंसर। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड differentiation one must learn the formulas। भाई अगर आपको राहुल पवार, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, चलिए। सो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो विदाउट फॉर्मूलाज आप डिफरेंशिएशन को समझ नहीं सकते। फॉर्मूले याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैं नोट्स नहीं भेज पाया था, आज मैं नोट्स भेजूंगा। ठीक है, नोट्स आज की क्लास में मैं आपको भेजूंगा, तो आपको उस चीज से टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नोट्स कल मैं लिंक के थ्रू भेजने वाला था, लेकिन आज मैं डायरेक्टली ग्रुप के ऊपर नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन में दो रूल्स आते हैं मेरे पास, तीन रूल्स आते हैं एक्चुअली। फर्स्ट विल बी मल्टीप्लिकेशन रूल, सेकंड विल बी डिवीजन रूल और लास्ट में आएगा चेन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आंसर है। अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v। There are two functions which are given to us, one is u and one is v, and we want to differentiate this function। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर रखा था और इनको मुझे डिफरेंशिएट करना है। दो अलग अलग फंक्शन है, हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई पॉलिनोमियल हो। एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे समझ में आए। सो यहाँ पर क्या करते हैं, एक को अपन कांस्टेंट रखेंगे। सबसे पहले अपन u को कांस्टेंट रख देते हैं। अगर इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो एक को सबसे पहले कांस्टेंट रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। तो इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मतलब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से। क्या करेंगे हम इसे डिफरेंशिएट, तो ये लो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, u इंटू वी वाला रूल लगा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम u को कांस्टेंट रखेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लो,
सबसे पहले एक को कांस्टेंट रखो, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किया साइन एक्स का, फिर प्लस साइन लगाया, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का। सो आंसर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पर आ गया साइन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ पर भी आ जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos x, और यहाँ पर आ जाएगा sin x। नेक्स्ट लाइन में देखो मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा x cos x प्लस 2 sin x, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड होने चाहिए सबसे पहले। अगर दो फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाइड हैं तो आप वहां पर एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, फिर प्लस लगाइए, दूसरे को कांस्टेंट रखिए, पहले का डिफरेंशिएशन करिए, और ये आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। ऐसे ही चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ d by dx ऑफ x स्क्वायर log x। देखिए एक बन गया u, एक बन गया v। सो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं log x का, फिर प्लस साइन लगाएंगे, log x को कांस्टेंट रख देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और log x ऐसा का ऐसा। ये देखो एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बन गया x प्लस 2x log x। In the next line what we can do, in the next line take x as common, तो अंदर बचेगा 1 plus 2 log x, and this will be the answer। ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। तो याद रखना है बेटा, जब भी आप डिफरेंशिएशन करें और आपको दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड दिखे, दो फंक्शंस आपस में क्या दिखे, मल्टीप्लाइड दिखे, देन व्हाट यू विल डू, आप उनको डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल का एप्लीकेशन करेंगे, जिसके अंदर आप एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखोगे, पहले का डिफरेंशिएशन, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपका आंसर निकल आएगा। बताइए सभी, सबको क्लियर है कि नहीं हो रही? फास्ट रेज हैंड्स। बेटा मैथ्स है, मैथ्स है, अभी तो फिजिक्स नहीं पढ़ रही, मैथ्स पढ़ रहा है। फास्ट रेज हैंड्स। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, हालांकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसको मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे सर आप तो फिजिक्स में बता रहे हो ये सारी चीज। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो जितने भी बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स नहीं पढ़ते वो अलग से। ठीक है, तो हमें ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ताकि हम फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज द डिवीजन रूल। भाई पहले अपन ने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रखा था, अब अपन दो फंक्शंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u अपॉन में v। ठीक है, क्या फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू u अपॉन में v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर पूरे को डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला आ जाता है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन रूल से चेंज है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, तो dy by dx ऑफ u into v अगर देखा जाए तो उसमें u dv by dx प्लस v du by dx ये फॉर्मूला होता था मेरे पास। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे यहाँ पर u dv by dx प्लस v du by dx ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और यहाँ से आंसर निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, dy by dx अगर देखें, मतलब अगर अपन डिवीजन रूल की बात करें तो डिवीजन रूल में क्या होता है, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या रखोगे, कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर को रखा कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो फॉर सॉल्विंग दिस
इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन छोटा सा. So the example is what? Example is, let us do the differentiation of x upon log x. ठीक है, बढ़िया सवाल. अब देखो ये u upon v के फॉर्म में दिख रहा है. ठीक है, दिख रहा है u upon v के फॉर्म में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर पूरे के डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे. सो आंसर क्या आएगा मेरे पास, देखिए dx by dx ये तो 1 हो गया, सो ये बन गया log x ओनली. फिर बन रहा है मेरे पास x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर बन रहा है. फिर हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर देंगे. इन दी नेक्स्ट लाइन ये बनेगा मेरे पास log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन. ये बन गया डिफरेंशिएशन फंक्शन का. क्या किया, वही ऊपर वाला फॉर्मूला जो था एज इट इज अपन ने यहाँ पर लगाया. एज इट इज जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो अपन ने यहाँ पर लगाया है. एक और क्वेश्चन देखो. ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई होप समझ में आया होगा. एक और देखिए और उससे समझिए कि क्या हमें समझ में आया है कि नहीं आया. ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लाइक दिस, लेट अस डू द डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन sin x. सबसे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. dx by dx हो गया 1 और cos x का हो जाता है प्लस sin x, तो ये बन गया sin x प्लस x sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x. सॉल्व करेंगे इसे, sin x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x. ये sin x से एक साइन कैंसिल, आंसर बन गया मेरे पास 1 प्लस x डिवाइडेड बाय sin x, एंड दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ द अबव फंक्शन. तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से करना है डिफरेंशिएशन u अपॉन v के फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में कैसे करते हैं. उसके लिए आप सबसे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस साइन, एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है, इसी से डाउट्स लूंगा मैं, एक सेकंड रुको, डाउट्स लूंगा. तो इसी पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ. मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x. देखिए ऊपर मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया था दैट tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x. तो हम अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. चेक करते हैं कि क्या sec स्क्वायर x आंसर आता है कि नहीं आता. तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर हम पूरे के डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, पूरे के डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे. अब डिफरेंशिएट करते जाओ तो cos x तो ऐसा का ऐसा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, फिर माइनस sin x ऐसा का ऐसा, और cos x का माइनस sin x हो जाता है. पूरे के डिवाइड में cos स्क्वायर x हो जाएगा. सॉल्व करेंगे, ऊपर देखो क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. इसको अगर सॉल्व किया तो ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर x. 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x. दैट मींस जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अपन ने डिटरमाइन किया है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अल्टीमेटली हमने फाइंड किसकी हेल्प से किया है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की हेल्प से. ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस जो हमने पहले किए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायरेक्टली जो याद किए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बेसिकली डेराइव कहाँ से होते हैं, यहाँ से होते हैं. ठीक है, हमने बताया sin स्क्वायर x के बारे में, ठीक है, हमने बताया cos स्क्वायर x के बारे में, एंड सो ऑन. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, ये यहाँ से आया. ठीक है, आपको इसका रूल पता होना चाहिए. किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है फटाफट, इफ देयर इज एनी डाउट. अभी किसी ने हैंड रेज किया था. नो डाउट, चलिए बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक तो हैंड रेज कर दो.
यस एवरीवन। चलिए लास्ट आता है मेरे पास चेन रूल। The last is chain rule. Chain rule is applied. Chain rule is applied या ऐसे लिखते हैं, it is applicable when functions are merged together. भाई चेन रूल तब अप्लाई करना है जब फंक्शंस को अपन आपस में मर्ज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है sin tan x, तो ये कैसा फंक्शन हुआ? यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है सर, ये तो ना मल्टीप्लाइड है ना डिवाइड है, तो कुछ भी नहीं है। आपने तो जहाँ एंगल होता है वहां tan x लिख दिया, मतलब आपने एक साइन के अंदर दूसरा ट्रिग्नोमेट्री tan और घुसा दिया। तो दिस इज नॉट ए व्हाट डू वी कॉल इट, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन या डिवीजन फंक्शन, ये तो इन सब में से कुछ नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, y is equal to sin tan x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए जब भी चेन रूल लगाओगे आप सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन से डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो और अंदर की तरफ बढ़ते रहो। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा है साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। जब साइन का डिफरेंशिएशन क्या क्या आया? कॉस। और अंदर जो कुछ भी था उसको ऐसा का ऐसा लिख। अब आप कहां जाओगे? इनसाइड जाओगे। अंदर क्या दिखा आपको? tan। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। और अंदर क्या दिख रहा है फिर? x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। सो यहाँ से जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया? वो आया sec स्क्वायर x cos tan x। ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्या करते हैं देखिए, हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया x टू दी पावर sin x स्क्वायर, भयंकर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। x टू दी पावर ना लिख करके इसको e टू दी पावर लिखता हूं, e टू दी पावर sin x स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट पॉइंट से चलना शुरू करो और डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले कौन दिख रहा है? e, फिर e के बाद कौन दिख रहा है? sin, फिर sin के बाद कौन दिख रहा है? x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही रह जाता है, तो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर हम जाएंगे sin का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin का क्या बन जाता है? cos, और बस ब्रैकेट में जो कुछ भी था पूरा वो पूरा आ गया। और फिर हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का बन जाता है 2x, तो ये लो ब्रैकेट में पूरा का पूरा आ गया। आंसर क्या हुआ? तो ये बन गया 2x cos x स्क्वायर e टू दी पावर sin x स्क्वायर, एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द अबव फंक्शन, ठीक है। कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन, आप उसका ध्यान रखिए। जब भी हम मर्ज्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वी विल यूज द चेन रूल। देखो यहाँ पर एक चेन बनती जा रही है, आउटर मोस्ट पॉइंट से हम इनर मोस्ट पॉइंट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, आप देख लो एक एक स्टेप पे मैं सबको डिफरेंशिएट करता जा रहा हूँ, आंसर आता जा रहा है, ठीक है। तो यही है चेन रूल। इसी को आगे मैं और अच्छे से एक और क्वेश्चन से डिफाइन कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू log sin x स्क्वायर। सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है? log दिख रहा है। सो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x, लेकिन अंदर क्या है? sin x स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन sin x स्क्वायर। फिर हम अंदर जाएंगे, कौन दिखा? sin दिखा। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, अंदर क्या था? x स्क्वायर पूरा का पूरा।
फिर अंदर जाएंगे, क्या दिखा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और तो कुछ है नहीं, बस यहीं पे स्टॉप कर दो। आंसर क्या आ गया, 2x cot x स्क्वायर। मतलब आप देख पा रहे हो किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना होता है जब फंक्शंस को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। व्हेनेवर फंक्शंस आर मर्ज्ड टुगेदर, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने उसकी बात कर रखी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसका ध्यान रखिए। बताइए किसी को कोई भी दिक्कत है क्या इसमें, हैंड रेज करके बता सकते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीवन और एनीथिंग। यस, सबको क्लियर हो गया तो फटाफट हैंड रेज कर दो। Yes, it is clear to everyone. Then raise your hands, everyone, fast. आज पूरा डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट होता है, कल अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टुमारो वी विल डू दी इंटीग्रेशन। चलिए, कल इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास से हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स शुरू हो जाएगा, सॉरी थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स शुरू हो जाएगा, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 10 डेज का टॉपिक है, फटाफट करेंगे अपन उसे। फिर मोशन इन 2D, फिर लॉज ऑफ मोशन, मतलब फिजिक्स सबकी फुल फ्लेज शुरू होने वाली है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आज की क्लास खत्म करते हैं।